बुधवार सीतापुर मार्ग के निर्माण को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे लोगों के सामने आखिरकार शासन प्रशासन को झुकना ही पड़ा। अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर गत दिवस एसडीएम व तहसीलदार पहुंचे और धरना स्थल में बैठे ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, परंतु लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। जब तक वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेंगे और सड़क निर्माण की पहल नहीं शुरू होगी, तब तक अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री नरेंद्र शर्मा धरना स्थल पहुंचे और 1 अक्टूबर से सड़क निर्माण कराए जाने का आश्वासन देते हुए धरना प्रदर्शन को समाप्त कराया है। खस्ताहाल सड़क को लेकर निर्माण कराए जाने की मांग करते हुए कामरेड लालमणि त्रिपाठी व सामाजिक कार्यकर्ता विश्वनाथ पटेल चोटीवाला तथा पूर्व सरपंच कुंदेश्वर द्विवेदी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके आगे शासन प्रशासन को आखिरकार झुकना ही पड़ा और अब जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। धरना प्रदर्शन स्थल बरसईता पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री नरेंद्र शर्मा द्वारा यह विश्वास दिलाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही 17.77 लाख रुपए का टेंडर खोला जाएगा, जिसमें बरसईता से जलदर तक की खस्ताहाल सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसके बाद अगले 3 माह बाद बुधवार से सीतापुर तक की सड़क निर्माण लिए 173 करोड़ का टेंडर निकाला जाएगा। आइए हम सबसे पहले उन लोगों से रूबरू कराते हैं जो विगत 5 दिनों से अपनी सड़क, बिजली के अलावा अन्य समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल रखे थे, जिनमें प्रमुख रूप से लालमणि त्रिपाठी, विश्वनाथ पटेल चोटीवाला, कुंदेश्वर द्विवेदी समेत डॉक्टर दिलीप मिश्रा शामिल हैं। जी, आज चूँकि चौथा दिन है मेरा ये धरना और सारे खेती जनों का सब ये धरना है। उसमें सम्मानीय यहाँ के तहसीलदार महोदय जी सौरभ द्विवेदी जी आए थे, उनके साथ थाना प्रभारी महोदय भी थे। उनके चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने ऊपर भी अपनी बात रखे। उन्होंने कहा कि मैं संपूर्ण स्वतंत्र नहीं दे सकता, तो हम ये सब चर्चा हुई। उस चर्चा होने के बाद ये हुआ कि भाई संबंधित विभाग के अधिकारी, पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारी या MRDC के अधिकारी कोई हो यहाँ आए, संबंधित विभाग के अधिकारी। उसी समय ये चर्चा होगी विषय पर। चूँकि बुधवार से सीतापुर रोड बहुत ख़राब है, बहुत जर्जर है, पैदल चल नहीं सकता, वाहन तो बहुत चलने के बहुत दूर है। इस मुद्दे पर जन आंदोलन है। अगर कल तो आश्वासन दिए 26 को हम PWD विभाग के अधिकारी संभाग के आएंगे, उनके साथ रहेंगे, राजस्व अधिकारी रहेंगे, सब रहेंगे। अगर नहीं आते तो ये मेरा आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। ये आंदोलन बंद नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ ये ट्रांसफार्मर भी चला है बाजू का है। यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं, हम तो उनका ही इंतजार कर रहे थे कि भाई आप आश्वासन दिए थे कि भाई उस रोड के सवाल पर आपने कहा, आपने स्टेटमेंट जारी किया कि माननीय कलेक्टर महोदय जी को आपने आवेदन दिया। आपने भी कहा कि भाई अपने बयान में उनको स्टेटमेंट था कि मैं भी उस धरना में बैठूंगा। उस धरने का भी इंतजार कर रहा हूँ कि माननीय विधायक जी उस धरने में आएँ। आइए, प्रयास सोच रहे हैं कल वो भी आएँ, इस धरने में शामिल हों, चूँकि ताकि ये रोड बन सके। और लोगों का, चूँकि वो माननीय विधायक जी सरकार में असक्षमता विधायक हैं, सक्षम विधायक नहीं है। इतिहास है, जब गुड़ का अच्छा विधायक गया है, भले वो दूसरी बार ना आए, उनकी अलग मैटर है। विधानसभा में बोलता था, विधानसभा में लगता है कोई गुड़ का विधायक बोला है। अब मेरे विधायक 2-3-4 विधायक हुए, कभी विधानसभा में कभी बात रखते नहीं। अभी विधानसभा में चल रही थी, उसमें हमको ये उनसे ये भी नहीं था कि वो विधानसभा में के सामने बैठते, विधानसभा से बाहर बैठते धरने में, और वो ये मांग करते अपने मुख्यमंत्री से, अपने सरकार से कि हमको बुधवार से सीतापुर रोड पर तत्काल बनाई जाए। चूँकि ये साबित होता है कि वो केवल मात्र इस रोड के सवाल पर, इस बुधवार सीतापुर रोड पर केवल एक रामलीला होता है या कि कोई गांव में नुक्कड़ नाटक होता है, नाटक कर रहे थे। हम तो ये सिद्ध मानते हैं कि डरबा के अंदर आए के वो नाटक कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। हम तो चूँकि नाटक जो होता है काल्पनिक होता है और उसमें सच्चाई नहीं होती है, तो माननीय विधायक जी का वो जो बयान काल्पनिक था, सच्चाई नहीं थी। विधायक जी कोई पद नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष द्वारा इस धरने के खिलाफ उन्होंने ये कहा कि जातीयता वो धरना है। हम ये कहते हैं कि कोई जात की नहीं, क्षेत्रीय संघर्ष समिति है। सारी जातियों के लोग हैं, समाहित है। समाहित जो होता है ये समुद्र समान होता है, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं।
तो सारे लोग इसमें हैं। इस धरने में भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। यहाँ के जितने क्षेत्रीय लोग हैं, यहाँ तक कि जन संगठनों को मिल रहा है, यहाँ किसान सभा का भी मिला है, अभी नौजवानों का संग मिल रहा है, सारे लोगों को समर्थन मिल रहा है और ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। 60 वर्ष में मान के चलिए कि हजारों से ऊपर ही निकले। अब क्या उसकी गिनती करें, मानो 1000 से ऊपर मान के चलिए, 1000, 2000, 4000 महीने में। हाँ, इस रोड के स्थिति के बारे में क्या कहेंगे, कुछ बताएंगे? हाँ, इस रोड में केवल मरम्मत का काम चला। जब से ये रोड बनी इसके बाद केवल मरम्मत का काम चला, जब से रोड उखड़ी। इसके बाद कोई ये PWD द्वारा किसी भी प्रकार का ना डामरीकरण किया गया, ना रोड की मरम्मत कराई गई। बस मिट्टी डाल के उसको लीपा पोती करके बराबर कर दिया जाता है। सवाल सबसे दुख की बात ये है कि इसी रोड से हर लोग निकलते हैं। आज 15 साल से लगातार भाजपा की सरकार चल रही है। 5 साल के बाद 20 साल में 5 साल माननीय सुंदर लाल जी तिवारी जी थे विधायक, 15 साल सत्ता पक्ष के विधायक जी थे, वो भी इसी रोड से आते जाते हैं। केवल जब चुनाव आता है तो लोगों को अच्छे अच्छे वादे, लुभावनी बातें कही जाती है। चुनाव के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि इस रोड के लिए कुछ नया सोचता है, न बोलता है। जब कभी लोग इस रोड के बारे में बोलते हैं, आज टेंडर हो रहा, कल टेंडर हो रहा, अब हो रहा टेंडर, इसी तरह से ये रोड में हमेशा यही टेंडरबाजी चलती रहती। लोगों को गुमराह किया जाता है। जैसे आज साहब आए, तहसीलदार साहब आए, दरोगा साहब आए, पर इस विभाग के PWD का कोई भी सक्षम अधिकारी आज 4-5 दिन धरना हुआ, कोई भी नहीं आ रहा। ये मान रहे हैं कि धरना कुछ नहीं है, जबकि इस रोड में हर लोग चलते हैं, हर लोग आते जाते हैं। यही मेरा इस रोड के बारे में जो है। सरकार के काकी पैसा नहीं है, ये सरकार गिराने के लिए इसके पास पैसा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को बोल रहे हैं। आज जब ग्वालियर या अन्य जगह आंदोलन होता है, हजारों की भीड़ रहती है। हम लोगों को धरना में ये कहा जाता है कि आप दूरी रखिए, कोरोना हो जाएगा, मर जाओगे। पर जब ये आंदोलन प्रदर्शन करते हैं तो इनको ना कोरोना हो रहा है, इनके में ना कुछ हो रहा। मेरे रोड में मेरे आदरणीय साथी लालमन जी, श्री कुंदेश्वर प्रसाद जी धरना में बैठे हैं। ये कोरोना, इनका ये कहना है ये कोरोना फैला रहा है। तुम क्या लेके आ रहे हो, मेरे समझ में आज तक ये नहीं आ रहा। आज हम लोगों का चौथा दिन है इस रोड को लेके, और जिनसे मेरी जिस विभाग को लेकर हम लोग बैठे हैं, उस विभाग के तो कोई अधिकारी आए नहीं। तहसीलदार आए, हमें मैंने एक हास परिहास में तहसीलदार साहब आए और उनका कहना यह था कि शायद इसका टेंडर हो गया है। हमने कहा कि शायद शब्द कहाँ से आ गया है, क्योंकि इस सरकार के शायद कहते कहते ये माने अब 17 वर्ष में चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, और ये सड़क 17 वर्ष से लगातार खराब हो रही है। और इस सरकार के चलते हम लोगों को कई बार इस तरह से आश्वासन ये सब मिलते गए, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। और बड़ी दुर्भाग्य है, इस क्षेत्र, हमारा ये जो क्षेत्र इतना उपेक्षित है कि हम समझ नहीं पाते कि मैंने ऐसी कौन सी गलती इस क्षेत्र के लोगों ने किया कि अगर देखा जाए तो ये जो नहर की सुविधा है ये बदवार से घूम जाती है। हमारे बरसईता, डढ़वा, जलदरी, टारपोड़ी मैंने तमरा तक नहर नहीं जाती। हमारे यहाँ की रोड जो है ये बदवार से सीतापुर 25 किलोमीटर रोड पूरी तरह खराब हो चुकी है। इसमें कोई माने आए दिन दुर्घटना होती रहती है। हमारे यहाँ का सब स्टेशन है उसमें उसके पैनल खराब हैं, और कभी भी माने लाइट आई फिर बंद हुई, आई फिर बंद हुई, ये आंख मिचौली चलती रहती है। ये बाजू में ट्रांसफार्मर 1 महीने से जला, इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अमिलिया में स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ आज 20 वर्ष से कोई डॉक्टर नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के चलते जब न तो डॉक्टर है, न तो सड़क है, न तो बिजली है, न तो पानी है, तो है ये क्या? और ये बड़ी बड़ी तिजोरी पीटते हैं। और हमने जब उनसे बात की, तहसीलदार साहब भी थे और वो हमारे यहाँ के थाना प्रभारी भी थे, उन सबका ये कहना था कि आप लोग रहेंगे तो आप नोट लिख के अगर हम आपसे मांगे कि वो कोरोना तो नहीं होगा, तो इस तरह की बातें करते हैं। और जबकि आप देखिए कोरोना तो पूरे भारतवर्ष में है, और चंबल ग्वालियर तरफ जाइए जहाँ चुनाव हो रहा है, पता नहीं कितने की भीड़ जाती है। यहाँ भी 1-2 बसें निकलती, उसमें खचाखच भरी जाती है, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। हम 4 लोग धरने में बैठे हैं और हमसे इस तरह की बात की जाती है। और हमें जब तक पॉजिटिव रिजल्ट ना मिलेगा
हमारी लड़ाई रोड की है। जब तक रोड में काम न चलेगा, जब तक कोई सक्षम अधिकारी पीडब्ल्यूडी के आके हमें उस टेंडर की कि ये टेंडर हुआ, फला व्यक्ति को टेंडर मिल चुका है, काम चालू होगा, जब तक ये प्रक्रिया नहीं होती तब तक हम लोग इस धरने से नहीं हटेंगे, अनवरत बैठेंगे और हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। कभी ना कभी तो सरकार को झुकना पड़ेगा। ये गांधी का देश है और गांधी जी हमेशा इसी तरह सत्याग्रह करते थे, उस तरह हम लोग अभी कर रहे हैं। की सूचना विभाग वालों ने स्वयं दी है। बिजली विभाग के जो यहाँ के निचले स्तर के कर्मचारी हैं, जब उनसे वो किया तो उन्होंने अपना वो दिखाया कि हमने अपने विभाग को भेज दिया कि ये ट्रांसफार्मर जला है और इस सब स्टेशन का पैनल खराब है। और एक चीज और बताएं, ये मध्य प्रदेश का ये पहला क्षेत्र है जहाँ 14 घंटा बिजली की कटौती होती है। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक बिजली की मुतवातिर कटौती होती है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। और वो इसी क्षेत्र में क्यों होता है, इसी बेल्ट में, ये सब सोचने की बात है। बिल्कुल सत्ता पक्ष के विधायक सत्ता है और ये 17वां वर्ष उनका सत्ता, बीच में 14 माह हटा दीजिए तो पूरा का पूरा सत्ता उन्हीं के है और उन्हीं के विधायक थे। नहीं, अभी तो आज हम ये कहना चाहेंगे, आज पूरा भारत बंद का ऐलान था, आज हम इस धरने पे नहीं थे, अभी आया हो। और इसके पहले जो मुझे सूचना मिली कि हमारे थाना प्रभारी और तहसीलदार महोदय धरना स्थल पर आए हैं, हमारे आंदोलनकारी, हमारे धरना में बैठे अनशनकारी कामरेड लालमणि त्रिपाठी से बात हुई है और उनका कहना है कि जब तक संबंधित विभाग के कोई वरिष्ठ अधिकारी यदि यहाँ नहीं आते हैं तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे और ज्ञापन नहीं सौंपेंगे। और ये चौथा दिन है, ये बात सही है, चौथा दिन। आज चौथे दिन हमारे शासन और प्रशासन की नींद खुली तो थोड़ा सा औपचारिकता के लिए धरना स्थल पर आए और वो अपनी कोशिश में रहे होंगे कि ये धरना खत्म हो जाए, क्योंकि वो प्रशासनिक दबाव और क्षेत्रीय विधायक का काफ़ी दबाव है, इसलिए वो धरना खत्म कराने में लगे हुए हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जब तक संबंधित विभाग के अधिकारी और कोई जिम्मेदार अधिकारी जो ये जिम्मेदारी ले कि ये रोड की जिम्मेदारी ले कि कब तक इसमें काम शुरू होगा, कब तक टेंडर होगा, तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। और मैं अभी आ रहा था, रास्ते में ही था, तो मैं तो ये सोच रहा था कि कल से हम जल सत्याग्रह शुरू करें। हमारे यहाँ बगल में एक तलैया टाइप का है, तो हम कल से ये सोच रहे हैं कि उसी तलैया में बैठें और आप यहाँ बैठे, दो बात तो होगी, निश्चित बात है। और कल हम पूरी तैयारी से हैं कि अब एक जल सत्याग्रह शुरू हो, कुछ न कुछ अलग शुरू होना चाहिए। हाँ, नहीं हो तो है, वो हम पहले कह चुका हूँ कि हाई वोल्टेज मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे मुकदमे का डर रहता है। जो भी प्रशासन को करे वो उसका काम है, जो मेरा काम है मैं वो करूँगा। तो कल तो मैंने बना लिया है कि मुझे जल सत्याग्रह या फिर इस पेड़ में दो ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ हाई वोल्टेज के लिए एक पेड़ भी है करीब 50-60 फीट और एक तलैया बगल में है, तो या तो जल सत्याग्रह होगा या तो फिर पेड़ में चढ़ करके फिर हम वहीं हाई वोल्टेज अनशन करेंगे। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे इन ग्रामवासियों व नेताओं के सामने प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक हुआ और तत्काल सड़क निर्माण कराए जाने, टेंडर खोले जाने का आश्वासन दिया गया। धरना स्थल पर 5वें दिन गुड़ तहसील के अनुविभागीय अधिकारी राहुल नायक, तहसीलदार सौरभ द्विवेदी के साथ पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री नरेंद्र शर्मा, एसडीओ के गर्ग समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और धरने को शांत कराया और आश्वासन दिया कि 1 अक्टूबर से बरसैता से जलदर तक डामरीकरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। धरना प्रदर्शन के अंतिम दिन मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्र, महेंद्र उपाध्याय, दिनेश नारायण पिड़िया, अर्चना त्रिपाठी, कपूर चंद जायसवाल, शिवेन सिंह जरहा, बालेन मिश्रा, राजीव शर्मा, मुन्नीलाल पटेल समेत सैकड़ों की संख्या में गणमान्य जन मौजूद रहे।